हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 और मेरी फेसबुक प्रोफाइल मंजूरानी कृष्ण कुमार पेज पर। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी बिल्कुल एकदम अपने यथा स्थान पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। एडवांस में तमाम बहनों को कल का रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है वो मुबारक हो। आज फिर मैं आपके सामने जिस सीरीज में आपके लिए मैं वीडियो तैयार करके अपलोड कर रहा हूँ, उसी सीरीज में एक और बहुत ही मोटिवेशनल, एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी लेके आपके सामने आया हूँ। उन लोगों को जगाने के लिए जो हमेशा एक बात बोलते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हम कामयाब नहीं हो सकते, या मैं कामयाब तो हो जाता लेकिन मेरी परिस्थितियाँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। और बार बार मेरा एक ही कथन रहता है कि इंसान जितना विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को निखार पाता है, उतना निखार सकारात्मक या अनुकूल परिस्थितियों के अंदर वो कभी भी नहीं कर पाएगा। जहां पूरी दुनिया ने उस व्यक्ति को पागल कहा, जहां पर सारे लोग हार मान गए, यहां तक कि पूरी की पूरी सरकार हार मान गई, मैं आपको लेके चलता हूं 14 जनवरी 1934 बिहार के गया जिले के अंदर गहलोर गांव में पैदा हुए एक गरीब किसान के घर पे एक बच्चे के पास। दोबारा बता देता हूं, 14 जनवरी 1934 को बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में गरीब मजदूर किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। और उस बच्चे ने पूरी दुनिया के अंदर, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वो करके दिखा दिया जो संभवतः किसी के भी करने के वश में नहीं है। जब हम उसके कारनामे को जानेंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या दुनिया में कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। जबकि हम छोटी सी बात को लेके थोड़ा सा कि यदि हमारे को आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, या मान लीजिए कि घर के अंदर कोई व्यक्ति के बीमार पड़ जाने से या किसी व्यक्ति के सहारा न बनने से हम अपनी मंजिल को प्राप्त न कर पाते हैं, तो बहाना बना देते हैं कि यार उस वजह से ये मैं नहीं कर पाया था। वहां पर एक अकेले व्यक्ति ने एक हथौड़ा और एक छेनी लिया और पूरा का पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। जो तथ्य है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, 100% सत्य है। आप गूगल कर सकते हैं मेरी बात को। जब मैंने कहा कि हाथ में एक हथौड़ा और एक छेनी, अब हथौड़े का मतलब छोटी हथौड़ी होगी, जब छेनी ली है तो एक हथौड़ा बड़ा होता है लोहारों के पास जो होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक छोटी हथौड़ी है और एक छेनी हाथ में ली और एक पहाड़ को काटा, रास्ता बना दिया उस पहाड़ के उस तरफ जाने के लिए। असंभव लगता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। यही मेरी हर एक वीडियो की विषय वस्तु रहती है, यही मेरी थीम है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो लड़का गरीब परिवार में पैदा होता है 1934 के अंदर, 14 जनवरी को बिहार के अंदर। और हमेशा एक कहावत चलती है, एक बिहारी सब पर भारी। और वो एक व्यक्ति न केवल हिंदुस्तान की जनता बल्कि पूरे विश्व के एक एक इंसान पर भारी पड़ता है। प्रशंसनीय लगता है कि उसने हथौड़ा छेनी लेके उस पहाड़ को क्यों काटा, आखिर ऐसी क्या नौबत आई पहाड़ को काटने की। और यदि आज ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या कोई व्यक्ति के मन में ये बात आएगी कि मैं हथौड़ा और छेनी लेके जाऊं और पहाड़ को काट डालूं? नहीं। आज बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़े बड़े मशीनें, हाइड्रोलिक मशीनें, जेसीबी मशीनें, कटर मशीनें आ गई है, तो संभवतः हाथ से तो कुछ करने वाली बात ही नहीं बची। उस समय 1934 में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, भारत गुलाम है जिस समय वो पैदा होता है, और उस समय उसको पहाड़ काटने की नौबत क्यों आई? कहते हैं कि उसकी पत्नी जिसका नाम है फागुनी देवी बीमार पड़ जाती है। अब डॉक्टर के पास यदि उसको पहुंचाना है, बहुत जल्द पहुंचाना है, डॉक्टर उस पहाड़ के उस पार दूसरे गांव के अंदर रहता है, और वहां तक अगर पहाड़ को दूसरी तरफ घूम के जाते हैं तो 55 किलोमीटर का रास्ता है। अब जब वह अपनी पत्नी फागुनी देवी को उस रास्ते से लेके वहां पर पहुंचा
तो कहते हैं कि समय पर डॉक्टर के पास न पहुंच पाने की वजह से उसकी पत्नी की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। अब उस इंसान और उस पत्नी की मौत का जो जिम्मेदार बनता है, उस इंसान के लिए अपनी पत्नी की मौत का जो जिम्मेदार बनता है वो पहाड़ बनता है कि यदि वो पहाड़ वहां पर नहीं होता तो जो रास्ता 55 किलोमीटर का है वो रास्ता मात्र 15 किलोमीटर का बचता। मैं समय पर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचा देता तो मेरी पत्नी बच जाती। अब कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता, होता वही है जो खुदाई मंजूर होता है। उसकी पत्नी के चले जाने के बाद में उसको एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, अपने पत्नी की मौत से प्रेरित होके कह सकते हैं या फिर पत्नी के वियोग में कह सकते हैं। और गांव वालों के सामने वो पहाड़ एक बहुत बड़ी परेशानी थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसने उस पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाने का दृढ़ संकल्प किया। मजाक लग रही है बात। अगर एक गड्ढा खोद के सुरंग बनानी हो तो आसान काम है, पहाड़ को काटना है, चीरना है, रास्ता बनाना है। और जिद कि मेरी पत्नी की तो मौत हो गई लेकिन इन फ्यूचर मेरे गांव के किसी इंसान को इस वाली समस्या का सामना न करना पड़े कि समय रहते यदि मैं हॉस्पिटल में अपने उस शख्स को पहुंचा देता तो शायद वो बच जाता। उस व्यक्ति की पत्नी नहीं बच पाती है। बॉलीवुड के अंदर एक फिल्म बन के आई है, फिल्म का नाम है मांझी द माउंटेन मैन। उस व्यक्ति के नाम पर वो फिल्म है और मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। उस 14 जनवरी 1934 को बिहार के गया जिले में पैदा हुए उस व्यक्ति की, जिसका नाम है दशरथ मांझी। गूगल करके सर्च कर लेना, 100% ये जो तथ्य है वो बिल्कुल आपको सही मिलेगा। दशरथ मांझी वो शख्स है जिसने अपनी पत्नी के बीमार होने पर वो पहाड़ जिसके सामने समस्या बनी, अस्पताल में अपनी पत्नी को समय पर नहीं पहुंचा पाया और उसने वो दृढ़ संकल्प लिया कि मेरी वाइफ को तो नहीं बचा सका लेकिन इन फ्यूचर मेरे गांव के किसी भी व्यक्ति के सामने ये पहाड़ समस्या बन के नहीं आएगा। हाथ में लिया एक हथौड़ा, एक छेनी। हथौड़ा और छेनी सबके पास हो सकता है लेकिन दशरथ मांझी के पास जो था वो था जिसके बारे में लगातार मैं अपने वीडियो में चर्चा करता रहता हूं। उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लेके हाथ में हथौड़ा और एक छेनी लेके सरकार की बिना किसी सहायता के, कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली उसको, लगातार 22 साल तक उसने काम किया। कंटिन्यू ही हैड बीन वर्किंग विद अ हैमर एंड सिजल 22 ईयर्स। मायने रखता है यार। कंटिन्यू 22 साल तक उसने हथौड़े और छेनी पर काम किया। 1960 से लेके 1982 तक लगातार उस पहाड़ को काटने का वो कठिन काम करता रहा। कल्पना करके देखिए, ओनली इमेजिन, इज इट पॉसिबल। हार मान जाते हैं सुनते ही, लेकिन 22 साल तक उसने उस पहाड़ को काटने का काम किया। 360 फुट लंबा, मतलब 110 मीटर लंबाई, 30 फुट चौड़ा, मतलब 9.1 मीटर चौड़ाई और 25 फुट गहरी, मतलब 7.7 मीटर गहरी वो चट्टान थी जिसको कि उसको काटना था। और जैसे ही उसने काट के वो रास्ता बनाया 22 सालों में, उस गांव से हॉस्पिटल की जो दूरी 55 किलोमीटर की हुआ करती थी घट के 15 किलोमीटर हो गई। आज के टाइम में यदि कोई ऐसा कर ले तो वहां पर वो खड़ा रहेगा, पत्रकार आएंगे, टीवी वाले आएंगे, पता नहीं किस किस
कौन कौन से प्राइज के लिए अनुशंसा की जाएगी, बहुत कुछ किया जाएगा, मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कितना तामझाम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति वो जब जाके हथौड़ा और छेनी लेके काटने बैठता था, लोग उसके पास आते थे, उसको बोलते पागल है यार, तो किसी के नहीं सुने, हाँ मैं पागल हूँ। लोग कह रहे कि पागल हो गया है, इसकी पत्नी की मौत की वजह से पागल हो गया है ये इंसान, ये पहाड़ काटने को चला है। लगातार उसने 22 साल तक उस छेनी और हथौड़े की चोट से पत्थर दर पत्थर काटा, उस पूरी की पूरी चट्टान को काट के और रास्ता बना दिया। 2007 में उस व्यक्ति की मौत होती है 17 अगस्त को कैंसर से, लेकिन मौत से पहले उसने वो कारनामा करके दे दिया दुनिया के सामने जिसकी कल्पना मात्र करना बहुत मुश्किल है। उसके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हुए उसके सम्मान में बिहार सरकार ने जो उस रास्ते पर सड़क बनाई थी, उस सड़क का नाम रखा था दशरथ मांझी पथ। अगर हमारे में कोई इस तरह का कोई स्ट्रेंज काम कर दे, पहली बात है कि असंभव है, लेकिन कोई छोटा मोटा यदि कोई मतलब आश्चर्यचकित करने वाला काम कर दे, अजीब काम कर दे, तो हम तो फूल के डोल हो जाएंगे। टीवी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पत्रकार आएंगे, चैनल आएगा। उसने इंतजार नहीं किया वहां पर कि अब कोई आएगा, मेरी फोटो लगेगी, नहीं। उसने 22 साल तक काम करके रोड वो रास्ता निकाल के राहत की सांस ली और लोगों को बोला कि जो मैंने देखा है वो मेरे गांव के लोग अब नहीं देख पाए। ये पहाड़ समस्या कभी नहीं बनेगी। और उसकी इस दृढ़ संकल्प को देखते हुए, उसके इस अजीबोगरीब कारनामे को देखते हुए बॉलीवुड के अंदर उसके नाम से एक फिल्म बन के आती है जिसका नाम मैंने शुरुआत में आपको बताया, मांझी द माउंटेन मैन। गूगल सर्च करके देखना, सीधा लिख देना द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी का नाम निकल के सामने आएगा। साथियों, इससे ज्यादा और विपरीत परिस्थिति क्या हो सकती है, इससे ज्यादा और कठिन काम क्या हो सकता है। सब कुछ किया जा सकता है दुनिया में, सब कुछ, एवरीथिंग कैन बी डन, एवरीथिंग कैन बी डन, और सब कुछ संभव है। जरूरी है तो आपके डिटर्मिनेशन की, जरूरी है तो आपके डेडिकेशन की, जरूरी है तो आपके सेक्रीफाइस की, जरूरी है उन खुशियों का गला घोंटने की जो खुशियां आपके कैरियर में बाधा बनने का काम करती है। 1934 में जन्म हुआ है, 1960 में उसने काम करना शुरू किया, 26 साल की उम्र में, जवानी में उसने वो पहाड़ काटना शुरू किया। 1982 तक उस पहाड़ को काटता रहा। बीच में देखो क्या क्या होते रहे। 1962 में भारत में युद्ध हुआ है, 1965 में भारत में युद्ध हुआ है, 1971 में भारत में युद्ध हुआ है, बहुत सारे युद्ध होते गए, लेकिन उस इंसान के वो कोई मन में नहीं है कि देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ चल रही है, चाइना के साथ लड़ाइयाँ चल रही है, लेकिन उसकी लड़ाई एक ही थी कि मेरी पत्नी की मौत इस पहाड़ की वजह से हुई है। इस गांव के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ की वजह से मरने न पाए। एक ही चीज के खिलाफ वो लड़ता रहा और वो थी उसकी जिद, उसका दृढ़ संकल्प, और अंततः उसके दृढ़ संकल्प का प्रतिफल ये आता है कि उसने वो 55 किलोमीटर की दूरी रास्ता था 15 किलोमीटर में चेंज कर दिया और उस पहाड़ को चीर के रास्ता निकाला जहां पर आज वर्तमान में जो सड़क है उसका नाम है दशरथ मांझी पथ। तो साथियों, बहुत कुछ मेरे ख्याल से हमारे मन में भी ऐसा सुनने के बाद अंदर से ऐसी ज्वालामुखी जरूर फटता होगा कि यार जीवन के अंदर ऐसा काम, एक बार तो ऐसा काम करे ताकि लोग याद रखें। लेकिन वो सब कुछ करने के लिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की, आवश्यकता है समर्पण की, आवश्यकता है बलिदान की, आवश्यकता है आपको सब कुछ एक बार के लिए आसपास की वो तमाम चीज़ें जो आपको खुशियाँ दे रही है उन चीज़ों को त्याग कर कठिन परिश्रम की। श्योरली सक्सेस विल टच योर लेग्स, surely one day you will reach the pinnacle.
दीजिएगा इजाज़त। ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। जितना संभव हो सके, जैसी भी परिस्थितियों में हम जी रहे हैं उन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा उठाइएगा और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ समर्पित कर दीजिएगा। शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद।